यूपी सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2025-26 जिसके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुके हैं। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, एग्जाम कब होने वाला है, कौन से बच्चे यानी एलिजिबिलिटी क्या है और इसकी एग्जाम फी क्या है। इन सारी बातों की जानकारी इस वीडियो में करने वाले हैं। मैं मदन स्वामी आप सबका स्वागत करता हूं ऑलराउंडर बेसिस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब कर क्यों, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हमेशा बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम लोग लेके आते हैं, साथ साथ में फ्री लाइव क्लासेस आपको मिलने वाली है। बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल फ्री, जिसके अंदर यूट्यूब के अंदर आपको चैनल सब्सक्राइब करना है। शाम के टाइम 4:30 से हमारी क्लास स्टार्ट हो जाती है और रात को 10 बजे तक 10:30 तक हमारी क्लासेस चलती है। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर से दबा लीजिए, क्योंकि उसके अंदर आप लोगों को मिलने वाले हैं इंफॉर्मेशन की भाई कब हमारी लाइव क्लास है, कब हमारे नए वीडियोज अपडेट हो रहे हैं। तो ये चैनल आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा। आइए बात करें यूपी सैनिक स्कूल के बारे में कि यूपी सैनिक स्कूल को लेके गाइडेंस आ गई है। तो बेसिकली हम बात करने वाले हैं यूपी सैनिक स्कूल के बारे में। तो यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ और यूपी सैनिक स्कूल जो गोरखपुर है, वो दोनों स्कूल यूपी के अंदर है। देखिए, सैनिक स्कूल अलग कॉन्सेप्ट है, यूपी सैनिक स्कूल अलग है। ये स्टेट अथॉरिटी के पास रहता है, यानी यूपी के अंदर ये स्कूल है और जो सेंट्रल वाले यूपी स्कूल है वो अलग है। ये यूपी के खुद के स्कूल है और यहाँ पे सिर्फ यूपी डोमिसाइल के बच्चे ही फॉर्म भर सकते हैं। तो आप कंफ्यूज नहीं होइए कि सैनिक स्कूल के फॉर्म आ गए, नहीं। जो AISSC है उसके फॉर्म अभी तक नहीं आए हैं, उसके फॉर्म अभी आने वाले। ये सिर्फ यूपी सैनिक स्कूल के फॉर्म है। चलिए बात करेंगे इसमें कि क्या क्या क्राइटेरियाज है। बेसिकली सबसे पहले हमें पता लग गया भाई दो सैनिक स्कूल है, एक तो लखनऊ के अंदर है और दूसरा किसके अंदर है, गोरखपुर के अंदर है। बेसिकली इनका एम यही है कि बच्चों को एनडीए के लिए तैयार करना। और हम यूपी सैनिक स्कूल पे कुछ मल्टीपल सीरीज बनाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है। इस वीडियो में इंपॉर्टेंट बातें करेंगे सिर्फ, बाकी हर एक टॉपिक को लेकर के आपको वीडियो अब तक पहुंचाएंगे, ताकि आपके पास प्रॉपर जानकारी यूपी सैनिक स्कूल को लेकर के। देखिए बच्चों, फिलहाल हम लोग बात करेंगे भाई दो स्कूलें हो गई, अब एलिजिबिलिटी क्या है। तो एलिजिबिलिटी के लिए हम ऊपर लेते हैं, इसको स्क्रॉल करते हैं। देखिए, एलिजिबिलिटी के लिए एप्लीकेंट एंड फादर ऑफ एप्लीकेंट मस्ट बी डोमिसाइल ऑफ यूपी। सबसे पहली बात कि भाई एप्लीकेंट यानी बच्चा और उसके फादर साहब या उनके मदर जो भी हैं, वो कहाँ के डोमिसाइल हो, मूल निवास उनका कहाँ का हो, यूपी का हो। यानी सिर्फ यूपी के बच्चे ही फॉर्म भर सकते हैं, बात ही खत्म। रेदर देन यूपी आप फॉर्म नहीं भर सकते। लेकिन आपको फिर भी ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो सीरीज में हम आपको यूपी सैनिक स्कूल के मॉडल पेपर का भी सॉल्यूशन कराएंगे। और यूपी सैनिक स्कूल का पिछली बार का पेपर बहुत जबरदस्त आया था। यदि वो पेपर आप करते हैं तो आपको एग्जैक्ट पता लगता है कि आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस वीडियो को देखना आप लोगों के लिए। देखिए, अगली डेट ऑफ बर्थ। देखिए, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द एप्लीकेंट बोर्न बिटवीन द डेट ऑफ गिवन। अब कौन कौन सी डेट है, देखिए यहाँ पे क्लास 6 के लिए और क्लास 9 के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है। जैसा सैनिक स्कूल कराता है, जैसा RMS कराता है, जैसा नवोदय कराता है, वैसे ही यहाँ पे एग्जाम हो रहे हैं। नवोदय में नो डाउट 11th क्लास के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है, बाकियों में नहीं होता। यहाँ क्लास 6 और क्लास 9 की बात करें, क्लास 6 में वही बच्चे फॉर्म भर सकते हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2013 से लेके 1 जनवरी 2016, यानी 2 जुलाई 2013 से लेके 1 जनवरी 2016 के बीच के जो बॉर्न वाले बच्चे हैं, बीच के साथ साथ ये दोनों डेट्स भी, बोथ डेट्स आर इंक्लूसिव। मतलब 2 जुलाई का है तो भी आप फॉर्म भर सकते हो और 1 जनवरी 2016 का बच्चा बर्थ है तो फॉर्म भर सकते हो। यानी इनके बिटवीन के साथ साथ ये दोनों डेट्स भी इंक्लूड रहती है। क्लास 9th के लिए क्या है, 2 जुलाई 2010 से लेके 1 जनवरी 2013। ये डेट्स जरूर से याद रखें। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे पेरेंट्स कई बार स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं 10 से 12 साल, 13 से 15 साल सैनिक स्कूल के फॉर्म के लिए, RMS के फॉर्म के लिए। वहां बड़ा कंफ्यूजन होता है कि यार ये क्या चल रहा है, हमारे बच्चे की डेट ऑफ बर्थ हम लोग लगा रहे हैं लेकिन फॉर्म नहीं भर पा रहे, क्योंकि वो एग्जैक्ट डेट्स नहीं देखते। तो जब कभी भी आप किसी भी एप्लीकेशन फॉर्म को भरो तो डेट का जो ड्यूरेशन है वो जरूर से चेक करें, क्योंकि यहाँ पे वो 6 मंथ एडवांस के बाद डेट काउंट कर लेते हैं, 10 मंथ एडवांस डेट काउंट कर लेते हैं, आप बड़े कंफ्यूज रहते हैं। तो आपको इस ड्यूरेशन का ध्यान रखना है, ठीक है सर। अब एप्लीकेंट्स कैन अपीयर इन द एग्जामिनेशन एज पर द फॉलोइंग डिटेल्स। यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ के अंदर क्लास 6 में ओनली बॉयज फॉर्म भर सकते हैं। याद रखिएगा, यूपी सैनिक स्कूल जो लखनऊ है, यहाँ पे सिर्फ लड़के फॉर्म भर सकते हैं क्लास 6 के लिए। क्लास 9th के लिए लड़के और लड़कियां दोनों फॉर्म भर सकती है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। लखनऊ के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो लड़कियां अप्लाई नहीं कर सकती, बस इतना याद रखिए क्लास 6 के लिए। क्लास 9th के लिए बिल्कुल लड़के दोनों अप्लाई कर सकती हैं। और जो गोरखपुर है, गोरखपुर के अंदर लड़के और लड़कियां क्लास 6 के लिए भी और क्लास 9th के लिए भी अप्लाई कर सकती है।
तो कौन अप्लाई कर सकता है? यूपी डोमिसाइल का बच्चा अप्लाई कर सकता है, इसके फादर का भी डोमिसाइल यूपी का हो। कौन कौन से स्कूल्स, 2 स्कूल हैं लखनऊ और गोरखपुर के अंदर है। लखनऊ जो है वहां पे क्लास 6 में सिर्फ लड़के अप्लाई कर सकते हैं, क्लास 9th में लड़के लड़कियां दोनों अप्लाई कर सकते हैं, और गोरखपुर में क्लास 6 और क्लास 9 दोनों के अंदर लड़के और लड़कियां दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। ये बात यहां तक पता लग गई हमें। आगे बात करते हैं सर, मस्ट हैव पास्ड क्लास 6, क्लास 5th और क्लास 8। देखिए क्लास 6 के लिए एडमिशन ले रहे हो तो क्लास 5th पास करनी है, क्लास 9th के लिए एडमिशन ले रहे हो क्लास 8th पास करनी है, लेकिन इसकी एक फिक्स डेट है। कब? 20 मई 2025। यानी आप जिस भी रेस्पेक्टेड स्कूल में पढ़ रहे हो उस स्कूल का रिजल्ट 20 मई 2025 तक आ जाना चाहिए। मोस्ट ऑफ द स्कूल इंडिया के अंदर है, उनमें स्कूलों में रिजल्ट इससे पहले आ जाता है। फिर भी यदि कहीं दिक्कत लग रही है तो आप जरूर से अपने पिछले साल के रिजल्ट्स की डेट को चेक कर लें कि उस बार रिजल्ट कब आया था, उसी के आसपास रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो जाएगा। ये बड़ी टास्क नहीं है, लगभग उसी डेट्स को देख के बनाते हैं लोग। अगली बात सर, रिजर्वेशन है क्या इसमें? बिल्कुल सर, रिजर्वेशन है। 27% वैकेंसीज ओबीसी के बच्चों को जाएगी, 21% वैकेंसीज एससी के बच्चों को जाएगी, 2% वैकेंसी एसटी के बच्चों को जाएगी, और 10% ईडब्ल्यूएस जनरल जो हैं, जिनका जो इकोनॉमिक स्टेटस है थोड़ा डाउन है, उनको चली जाएगी। देर आर ओनली सेल्फ फाइनेंस सीट। अच्छा, यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस सीट भी है। पहले तो मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग बच्चे लिए जाएंगे, उसके बाद कुछ सीटें जो हैं वो आपको डबल अमाउंट दे करके दी जाती है ताकि स्कूल का फंड रेज हो। देखिए वो किसके लिए है? सीट्स क्लास 9th के बॉयज के लिए, फॉर यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ ओनली। यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ के अंदर लड़कों के लिए जो सीटें हैं उसके अंदर आप कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे करके भी वहां पे एडमिशन ले सकते हैं, बट उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम देना जरूरी है। डायरेक्ट आपको मेरिट एंट्री नहीं मिलेगी, और वो मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग ही एंट्री मिलेगी। बहुत सारे और वीडियोस हम लोग टॉपिक वाइज बना देंगे ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो पाए अच्छे ढंग से। देखिए विमुक्ति जाति विल नॉट बी कंसिडर इन द एसटी कैटेगरी। अब ये जो कास्ट के लोग हैं, थोड़ा सा इसको अलग से अंडरलाइन रखें कि भाई आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उसको ये बोला हम लोग उसको एसटी में कंसिडर नहीं करने वाले हैं। तो ये रिजर्वेशन को लेकर के हमारी बात हो गई। आगे चलते हैं सर। रिजर्वेशन के बाद आती है स्कीम ऑफ रिटन एग्जामिनेशन। सर रिटन एग्जाम होगा और ओएमआर बेस्ड एग्जाम होगा। कैसा एग्जाम होगा? ओएमआर एग्जाम, ओएमआर सीट पे लिया जाएगा। बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगली है इंटरव्यू एंड रिजल्ट। देखिए सबसे पहले रिजल्ट आएगा, मैं शॉर्ट में बताऊंगा सारी चीजें। सबसे पहले रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद जितनी वैकेंसीज उनको लगती है उसी के रेशियो के अंदर बच्चों को बुलाएंगे फॉर इंटरव्यू। इंटरव्यू जब हो जाएगा, बच्चे जब इंटरव्यू पास कर लेंगे, देन उनको जाना पड़ेगा किसमें? मेडिकल के लिए जाना पड़ेगा। तो ये प्रोसीजर है, इंटरव्यू है, रिजल्ट है, ध्यान रखना है। एग्जाम सेंटर के अंदर आगरा है, अयोध्या है, बरेली है, गाजियाबाद है, गोरखपुर है, झांसी है, मेरठ है, और प्रयागराज है, वाराणसी है, और लखनऊ है। ये सारे के सारे एग्जाम सेंटर है। जो भी आपके नियरेस्ट पड़ता है उस एग्जाम सेंटर को चूज कर लिए। जो बच्चा पहले फॉर्म भरता है ना, उसको ये आपके फर्स्ट या सेकंड चॉइस मिल जाती है। लेट फॉर्म भरते हैं उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, तो फॉर्म जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फॉर्म को भरिएगा। अब बात करते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम। भाई फॉर्म भरना है तो वेबसाइट के ऊपर, इस वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल रहेगा। कब से रहेगा? 10 सितंबर से फॉर्म आ चुका है और 25 अक्टूबर तक रहेगा। यानी 10 सितंबर से लेके 25 अक्टूबर, इन 25 अक्टूबर तक फॉर्म भर सकते हो। अभी भी डिले नहीं हो, बहुत सारा टाइम बस पड़ा है। फी कितना है सर? 1000 रुपीज है। मेरे हिसाब से इन सारों में सबसे ज्यादा फीस इन्हीं की है। 1000 रुपीज फीस है। इसके बाद भी डेट निकल जाती है तो लेट फीस के साथ आप 2000 फीस के साथ फॉर्म भर सकते हो। और कब तक भर सकते हो? 26 अक्टूबर से लेके 5 नवंबर तक भी एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। लेकिन लेट करना क्यों है? यदि हमें फॉर्म भरना ही है तो डेफिनेटली क्यों हम 1000 रुपीज एक्स्ट्रा लगाएं? अभी से डिसाइड करिए। अपने इस वीडियो सीरीज के बाद और बहुत सारी वीडियो सीरीज लेके आने वाले हैं। फॉर्म कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप वीडियो आएगा, और सारी डिटेल सेपरेट वीडियोज हम अपलोड कर देंगे। तो मन बनाइए, आप फॉर्म भरना है तो वीडियो सीरीज देखते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। तो ये बेसिक बातें ऑनलाइन के लिए। और क्या क्या चीजें चाहिए, इसके एक सेपरेट वीडियो आप तक पहुंचा देंगे, जिससे क्या आप आराम से जज कर पाएंगे, आराम से देख पाएंगे। अब बात आती है कि सर एप्लीकेशन फॉर्म की डेट्स की बात तो हमने कर ली कि एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट 25 अक्टूबर है। कब तक? 1000 रुपीज के साथ लास्ट डेट।
यदि आप 2000 रुपए देना चाहते हैं तो 5 नवंबर तक फॉर्म भर सकते हैं, 26 अक्टूबर से लेकर के। एग्जाम डेट क्लियर है, एग्जाम डेट 29 दिसंबर ऑन संडे, यानी 8 दिसंबर को आरएमएस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एग्जाम है। और उसके बाद 3 वीक के बाद जो किसका एग्जाम है, इसका यूपी सैनिक स्कूल का एग्जाम है। टेंटेटिवली डेट्स ऑफ मेडिकल का जो डेट है वो 10 फरवरी से लेकर 28 फरवरी के बीच में लगभग मेडिकल कंसिडर हो सकता है। और उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट है उसका जो डेट है 15 मार्च से लेकर 20 मार्च के बीच में आ जाएगा। और स्कूल की जो फीस है अप्रोक्सीमेटली 50,000 फीस है। तो ये बाकी और बहुत सारी वीडियोस हम लोग इस पे कैटेगरी काम करेंगे। फिलहाल इस वीडियो से आपको पता लग गया होगा यूपी सैनिक स्कूल का फॉर्म कौन से बच्चे भर सकते हैं, उनका डेट ऑफ बर्थ क्या होना चाहिए, क्लास कौन सा होना चाहिए, रिजल्ट कब आ जाना चाहिए, रिजर्वेशन क्या लगता है इसके अंदर। इसके साथ साथ आपको ये पता लग गया होगा कि एग्जाम कौन सी डेट को होगा, फॉर्म फीस क्या रहने वाली है। तो ये सारे डाउट क्लियर होंगे हुए। आप मन बनाइए, बहुत जल्दी हम लोग वीडियो डेवलप करेंगे जिनके अंदर पूरा प्रोसीजर बताएंगे कि घर बैठे फॉर्म कैसे भर सकते हो। नंबर 1 बात। नंबर 2 भाई, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है इसका वो बताएंगे आपको। सिलेबस के बारे में वीडियोस बनाएंगे, पिछले साल का पेपर दिखाएंगे, बताएंगे कि प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। हर चीज का सोल्यूशन इस प्लेटफॉर्म पे आप करने वाले हैं। बस करना इतना सा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और इसके साथ साथ आज हम हमसे जुड़ना चाहते हैं, कोचिंग लेना चाहते हैं, तो डेफिनेटली हमारे जो डैशबोर्ड नंबर पे उस पर कम्युनिकेट कर लीजिए। हमारे बहुत सारे बैचेज चल रहे हैं, बहुत सारे एग्जाम के लिए, सैनिक स्कूल के लिए, यूपी सैनिक स्कूल के लिए, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए, जो आपका सेंट्रल हिंदू स्कूल है उसके लिए, और नवोदय का तो बहुत लंबे टाइम से हम काम कर रहे हैं। नवोदय के तो लाखों बच्चे इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ रहे हैं। और ये जो सारे नए सेगमेंट है इन पे हम लोग पिछले 2 साल से काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें ऑल ओवर इंडिया से मिल रहा है। तो आप लोग भी जुड़ सकते हैं साथ में। यदि आप कहीं से प्रिपरेशन कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, घर बैठ के पढ़ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपने यदि एक कोचिंग के लिए रखी है, मैं कंसिडर करूंगा, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आप कई सारे इंस्टीट्यूशन की टेस्ट सीरीज लीजिए। टेस्ट सीरीज आपको बहुत हेल्प करती है अलग अलग तरह के क्वेश्चन देखने के लिए। देखो बच्चों, चांस एक ही मिलता है। एज ए पेरेंट्स बहुत सारे सपने होते हैं बच्चों को आगे लेने के लिए। एज ए स्टूडेंट आप भी चाहते हैं कि यार मेरा भी सिलेक्शन हो। तो डेफिनेटली जो आने वाले 60 डेज हमारे हाथ में बचे आरएमएस के लिए, और लगभग इस एग्जाम की बात करें तो 15 दिन और जोड़ लो, लगभग 75 डेज बचे इस एग्जाम को अपियर होने में। तो हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड है, तो टेस्ट सीरीज जरूर से रिकमेंड करूंगा। और टेस्ट सीरीज के लिए इस प्लेटफॉर्म पे आपको बहुत बेहतरीन टेस्ट सीरीज, सैनिक स्कूल की, मिलिट्री स्कूल की, नवोदय स्कूल की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। अभी जाइए और अभी ले लीजिए, क्योंकि अभी टेस्ट सीरीज पे कुछ छूट भी चल रही है। जैसे आप जाएंगे देखेंगे कोर्सेज के अंदर, एप्लीकेशन के अंदर, तो आपको वहां पे छूट भी दिख जाएगी। और स्पेशल ऑफर आते रहते हैं। नवरात्रा चल रहा है तो डेफिनेटली आपको वहां पे कुछ ना कुछ जरूर फायदा होने वाला है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए, पढ़ाई करिए। विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।